उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी तक के जोर लगा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के तमाम नेता लोगों तक पहुंच रहे हैं और घर घर संपर्क कर रहे हैं। इसमें जो केंद्रीय नेता है उनसे लेकर प्रदेश के तमाम नेता भी लोगों तक पहुंचे हैं और घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी लोग घर घर जा रहे हैं और जनसंपर्क करके उनसे वोट मांग रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर है, मातृशक्ति है, आधी आबादी है। इसी आधी आबादी से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा का ये जो पैतरा है घर घर जाकर वोट मांगने का, किस रूप में उसको देखते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर आराधना गुप्ता। आराधना जी, आप प्रोफेसर है, ऐसे में अगर भाजपा के नए पैतरे की बात करें जो घर घर जा रहे हैं, बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व घर घर जा रहे हैं और जाके लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या किस रूप में आप देखते हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि घर घर जाने का मतलब होता है लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना, उनसे मिलना, उनसे बात करना कि उन्होंने कौन सी समस्याएं पहले वो महसूस करते थे और वर्तमान में उनकी क्या स्थितियां हैं, क्या वास्तव में उनकी कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं हुआ। और अगर हम प्रगति की बात करें पूरे राष्ट्र की, या हम आज मेरठ की बात करें, तो हमें हर जगह प्रगति दिखाई दे रही है। महिला हो या पुरुष हो, उनकी रोजगार की क्या स्थिति है, कोविड के समय में हमें लोगों को, जन सामान्य को राशन उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो पाया या नहीं हो पाया, ये सारी चीजें अगर हमें दिखाई दे रही हैं और इसके बारे में घर घर जाकर संवाद किया जा रहा है, तो मुझे लगता है यूथ भी, जन सामान्य भी, साधारण लोग भी इन सब चीजों को पसंद कर रहे हैं। तो ये बड़ा सकारात्मक प्रयास मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है घबरा रहे हैं इसलिए लोगों के पास जा रहे हैं। विपक्ष में मैं बिना किसी व्यक्ति या दल का नाम लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो घबराता है छोटा चना बाजेगा ना। जो घबराएगा वो ज्यादा बात करेगा, जो नहीं घबराएगा वो एक सकारात्मक सोच के तहत चलेगा। एक पहल करनी होती है, तो ये मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। जब हम बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो वो सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं ना, घर घर जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है। परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने परिवार के छोटे से छोटे बच्चे की भी बात सुनता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है फ्यूचर के लिए, है ना। तो वही ये कर रहे हैं अगर पार्टी के लोग, तो क्या गलत कर रहे हैं। मैम, कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा, कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कभी स्मृति ईरानी घर घर जा रही है, लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इसमें दीनदयाल उपाध्याय को उद्धृत करना चाहूंगी, जिनका था कि समाज के निचले पायदान तक जब अपने सेवा कार्य पहुंच जाए तो वह हमारे विकास को उन्नति की राह पर ले जाता है। और शायद भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये कार्य किया जा रहा है घर घर पहुंचने के लिए, शायद ऐसा ही उनका उद्देश्य है कि समाज के हर पायदान तक अपनी बात पहुंचाया जाए और उन्हें अपनी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और भाजपा के जो भी कार्य किए गए हैं वो उन तक पहुंचाने के लिए, उनसे पूछने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। और यह बहुत ही आम जनता ना अपने आप को जुड़ा महसूस कर रही है पहली बार। अच्छा, जो बाकी जो विपक्षी दल हैं, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं, प्रियंका गांधी की बात करूं या और भी जो दल हैं, क्योंकि अब तो अखिलेश के साथ आरएलडी के जो मुखिया है जयंत चौधरी, उनकी भी बात करूं तो उनका तो तमाम लोगों का यही कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कब्जा उन्हीं का है। वो बेशक कह रहे हैं, परंतु आपने देखा होगा कि पिछली जब इसके पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो सुपरफिशियली एक सभा में, एक सभागार में हुआ या ग्राउंड में हुआ और वो जाते थे, परंतु उल्टा कह बेशक कुछ भी, अब वो भी देखा देखी छोटे छोटे समाज के स्थापित कर रहे हैं। अब वो भी जा रहे हैं, अब उनके भी कार्यकर्ता जो है जगह जगह या उनके भी प्रतिनिधि जा रहे हैं। उल्टा मैं तो कहूंगी भाजपा के प्रत्याशियों को देखा देखी वे भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना सफल हो पाएंगे नहीं, यह तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो अच्छा, ये बताएं, आप अपने मन की बताइए, आप किसके साथ है, किसको वोट देंगे आप? भाजपा, ऑफ कोर्स भाजपा। अरे क्या क्या बस भाजपा ने सर? देखिए, जब हमारे घर के जब पिता होते हैं, जब जिस दिन से मोदी जी ने अपने को प्रधान सेवक बोला, उन्होंने अपने आप को गार्जियन बताया, तब से मैं एक जुड़ाव महसूस करने लगी हूँ। और जो विचारधारा है उनका, किस देखिए, जब जो भी भाजपा ने विकास कार्य किए हैं, उनके विकास का जो फायदा है हर वर्ग, हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों तक पहुंचा है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन क्या जो विकास कार्य किए गए, सेवा कार्य हुए, कोरोना कार्य में जो सेवा भारती द्वारा किए गए कार्य हैं, क्या जाति और धर्म देख के सेवा कार्य किए गए हैं? क्या नहीं। आज जो राशन बांटे जा रहे हैं, क्या जाति देख के बांटे जा रहे हैं? नहीं। क्या उज्ज्वला योजना क्या जाति देखकर या धर्म देखकर पहुंची घर घर में? नहीं। तो फिर मैं क्यों ना वोट दूं भाजपा को। बिल्कुल। मैम, आपका क्या नाम है? छवि।
अच्छा, आप किस रूप में देखते हैं? घर घर जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, विपक्ष तो कह रहा है कि अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं इसलिए नीचे उतरे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इससे हमें मजबूती मिल रही है और जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए ये बीजेपी हमें चाहिए और ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपना घर घर जाके। मैं इसका सहमत हूँ। अच्छा, आपने कहा सुरक्षा को देखते हुए बीजेपी चाहिए, तो क्या बदलाव आया है? किस चीज़ में? जैसे बदलाव आया है, आजकल बिजली हमें पूरी मिलती है। बिजनेस वाले बहुत खुश होकर अपने काम को कर रहे हैं। नहीं तो बिजली में भी पैसे दो और डीजल के लिए भी पैसे दो, तो कम से कम एक तरफ हम चल रहे हैं। दूसरा, रोड इतनी बढ़िया बन गई हैं। तीसरा, जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर खाना मिला, सबको अनाज पानी मिला। और क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो भी इसको समझ रहा है वो बोले ना बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इसे फूल पे वोट देगा। अच्छा, हमने बिजली की बात की अभी, लेकिन बिजली को लेकर तो अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जनता को। देखिए भैया, अब हम इसलिए उनके पर विश्वास नहीं कर सकते। जब उनका टाइम था उन्होंने तभी नहीं दी बिजली, तो वो फ्री बिजली क्या देंगे? जब बिजली ही नहीं देंगे तो फ्री क्या होगी? चलिए, आपने सुरक्षा की बात की थी अभी, लेकिन सुरक्षा को लेकर आप भी महिला हैं और प्रियंका गांधी वोड्रा भी महिला है। उन्होंने कहा कि वो जब आएंगी तो महिलाओं को अच्छी सुरक्षा देंगी और महिलाओं के लिए हर चीज में वो आरक्षण भी देंगी। ऐसा है, अभी जो हम देख रहे हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। आगे कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम उसे नहीं मानते, क्योंकि जो हमें दिख रहा है हम उस पर विश्वास करते हैं। वो बीजेपी है जिसने सुरक्षा दी है और जो हमें उम्मीद है कि 100% उम्मीद है कि वो हमेशा आगे भी ऐसी करेगी। और लोग अवेयर हुए हैं बहुत। घर घर जाने से क्या फर्क आया है? घर घर जाने से बहुत फर्क आया है। लोग जुड़े हैं, बीजेपी के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जो नहीं जानते थे वो भी समझ गए हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर अलका तिवारी। तो अलका जी, ये बताएं, अभी मैम ने ये बताया, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, इसलिए हम जनता से पूछ रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो घर घर क्यों जा रही है? अब तो मुख्यमंत्री भी आ गए हैं, अमित शाह जी भी आ गए हैं जो गृह मंत्री हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, काम कार्यकर्ता की तरह। क्यों मांग रहे हैं? क्या डर है उनके दिल में किसी चीज का? जो काम करता है वो आगे आता है और वोट मांगने भी जाता है। वो अभी तक आज तक हमारे पास ना समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी का भी कोई कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका मुंह ही नहीं है हमारे दर तक आने का। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। वो कौन सा काम हमें गिनाएंगे जिसके आधार पर हमसे वोट मांगेगी? लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसके जो पीछे का शासन है, 5 सालों का जो शासन है, उसका अगर हम मूल्यांकन करें तो उन्होंने जो वादे जनता से किए थे उन पर वो खरा उतरे हैं। चाहे नारी सुरक्षा की बात हो, चाहे सारी योजना की बात हो, सबको साथ लेके वो चली है। हमारी जो योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी जो है उनकी जो भी योजना है वो अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा है। मुस्लिम संप्रदाय विशेष रूप से इसका बहुत लाभ उतारा है। तो वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, किसी जाति विशेष को नहीं। और चाहे नारी सुरक्षा की बात हो या सड़क सुरक्षा की बात हो, शहर में किडनैपिंग की बात हो, पहले देखिए कितनी किडनैपिंग होती थी, फिरौती मांगी जाती थी और कितने ही रेप कांड होते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में इसमें इतनी गिरावट आई है कि हम सभी बहनें, माँ बहन और बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई है कि हमें अपने कार्यस्थल तक जाने में, क्योंकि समय की बहुत बड़ी कीमत है, वही समय हम अपने देश के राष्ट्रीय उत्थान में लगा सकते हैं। तो समय भी हमारा बचता है। यहाँ से मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 1 घंटे की रह गई है और कितने एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाए हैं। तो राष्ट्र का उत्थान हो रहा है। जनता बेवकूफ नहीं है। अब जनता चाहे कोई भी पार्टी मांगने आए, हम हाँ जरूर कह सकते हैं। हो सकता है हम उनके मुंह पे ना कहें, लेकिन हमें पता है हम कार्य का मूल्यांकन करते हैं। वोट उसी को देंगे जो काम करता है, जनता के हित में काम करेगा। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ऐसा हमारी जनता का विश्वास है। बिल्कुल। और भी लोग। अच्छा मैम, आप बताइए, क्या जो विपक्ष कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि योगी जी कहीं सीट खोना दे अपने उत्तर प्रदेश से, जो गद्दी है उनकी वो चली ना जाए, इसलिए जो बड़े नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो नीचे जमीन पे आके लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है तो यही कहे क्या? आप ये सोचिए, जब शीर्ष नेतृत्व हमारे दर दर पर आ रहा है तो वो कितना हमसे कनेक्ट फील कर रहा है, यानी उसे एक एक वोट की चिंता है।
उसे पता है कि हमारा जो मतदाता है वो हमारा भाग्य विधाता है। आप सोचिए, छोटी सी बात है भैया कि मैं आपके पास किसी को भेज दूं तो आप उससे ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे। बेशक आपकी विचारधारा मैं जानती हूँ, आप मानिए सपोज आप साइकिल को वोट देंगे तो साइकिल का प्रतिनिधि आपके पास आएगा तब ज्यादा इलेक्टेड फील करेंगे, या साइकिल के आपके पास कमल का फूल वाला आएगा तब आएंगे। ये सामान्य सी बात है ना। तो आप हमें वो कितना स्पेशल फील कराते हैं, और उनके लिए ये है कि जीती हुई सीट पे भी वो उतनी मजबूती से दावेदारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम वो आपके सेवक हैं। उन्होंने बार बार, मैंने कहा ना, जब एक सामने वाला गार्जियन होता है वो आपको अपनत्व का एहसास दिलाता है, और इस अपनत्व का एहसास दिलाने हेतु कि आज भी जीती हुई सीट पर भी आने का मतलब है कि आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुख्य धारा में आपकी पुनः वापसी के लिए या अपने हर प्रत्याशी जिताने हेतु वह आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये मेरठ की महिलाएं हैं जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व लोगों तक जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो, या फिर वो स्मृति ईरानी हो, अगर वो जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जनता को अपना परिवार समझते हैं और अपने परिवार से वो वोट मांगने जा रहे हैं और अपने परिवार का कुशल क्षेम जानने जा रहे हैं। मेरठ से सावन के साथ लोग टंडन, LTV।